Hi guys, I'm DK Jha. Welcome to my YouTube channel DK Jha English. Today we are going to learn or discuss the compound sentence, or let's say the sentence called compound. पिछले वीडियो में हम सिंपल सेंटेंस को देखा, हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त की, कैसे एक फाइनाइट से बना सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होता है। ये हम क्लॉज स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंसेस के क्लासिफिकेशन है। अब कंपाउंड सेंटेंस किसे कहा जाए? तो कंपाउंड सेंटेंस हम उसे कहते हैं जिसमें एक से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हो और दोनों को या उन क्लॉजेज को जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग किया गया हो। तो कंपाउंड सेंटेंस को समझने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज होना है। आप जानते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज जो अपने अर्थ के लिए किसी पर आश्रित नहीं हो, जो अपने अर्थ में पूर्ण हो। चर्चा हो चुकी है क्लॉज में पहले, लेकिन आप नहीं पता कर पाएंगे बगैर कंजंक्शन को जाने। तो कंजंक्शन दो प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जो जुड़े इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं या जुड़े जो क्लॉजेस हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, या फिर कहिए इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन चाहिए, या फिर ये कह लो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा है तो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, राइट? तो क्या हो जाना चाहिए? कंपाउंड सेंटेंस, a sentence that is made up of more than one independent clause. The independent clauses of a compound sentence are generally joined together by a coordinating conjunction. अब आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को कौन कौन से हैं, तो मैं सुना दे रहा हूं। वीडियो बड़ा हो जाएगा, लिखेंगे और जगह भी कम है, क्योंकि हम चौक से लिखते हैं, न कोई एडिट करते हैं, न कुछ करते हैं, मोबाइल टांग देते हैं, बना देते हैं, पोस्ट कर देते हैं। कंटेंट खाली आप तक पहुंचाना है बस, बीच में और कोई बात नहीं करनी होती है। उसको बहुत अच्छा बनाना, सजाना, डेकोरेट करना ये मेरा पर्पस नहीं है, कंटेंट ठीक से पहुंचा देना है जो मेरा मकसद है। तो अब सुन लीजिए, अभी सुना देते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन है। बोलेगा तो होगा तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। एंड, बट, येट, वाई एट येट, सो, हेंस, एचएनसी हेंस, देयरफॉर, फॉर, फॉर, देखिए फॉर कंजंक्शन प्रीपोजिशन पे। बट भी चर्चा होगी। स्टिल, हाउएवर, ध्यान रखिएगा, हाउएवर कोऑर्डिनेटिंग भी है और सबऑर्डिनेटिंग भी है, दोनों में चर्चा होगी। अभी सुना देते हैं, अगर हाउएवर का अर्थ तो भी फिर भी हो तो कोऑर्डिनेटिंग, अगर हाउएवर का अर्थ कितना भी हो तो सबऑर्डिनेटिंग। व्हाइल, WHILE, व्हाइल, ये भी कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग दोनों है। मूल रूप से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, लेकिन कभी कभी इसका उपयोग हम खास करके प्रोवर्ब में व्हेन के अर्थ में करते हैं। एग्जाम्पल भी ले लीजिए, अभी स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट, इट मीन्स स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट, ये व्हेन का इक्विवेलेंट है। फिर बोलते हैं मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स, यहां भी व्हाइल व्हेन के अर्थ में, इन दोनों सेंटेंसेस में ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम कर रहा है। इसी रूप से बना क्लॉज SC होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। तो चलिए और सुन लीजिए, और, आइदर और, नाइदर नॉर, और एल्स, नेवरदलेस, ये सभी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। एक दो और सुन लीजिए, एज वेल एज, ऑल्सो, टू, ये सभी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हैं। इनसे जुड़ा जो क्लॉज होगा वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, और इनसे अगर दोनों इंडिपेंडेंट है और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है तो सेंटेंस इज कंपाउंड।
अब मैं अपने फाइनाइट पर आ जाता हूं, जो सबसे आसान है। एक से अधिक फाइनाइट वर्ब से बना वाक्य जो किसी न किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हो। एक से अधिक फाइनाइट वर्ब से बना वाक्य, तो जब ये एक से अधिक फाइनाइट है तो एक से अधिक क्लॉज है। तो एक से अधिक फाइनाइट वर्ब से बने वाक्य जो किसी न किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हो, कंपाउंड सेंटेंस। अब इसके एनालिसिस में क्या करेंगे, कंजंक्शन से जो शुरू हुआ रहेगा उसको बोलेंगे सीसी और पहले को बोलेंगे पीसी। जल्दी से एग्जांपल देखते हैं थोड़ा सा, राइट। चलिए देखिए सेंटेंस। He struck me, S-T-R-U-C. He struck me and I fell down. Struck V2 finite, fell V2 finite। एक से अधिक फाइनाइट वर्ब्स जुड़े हैं किससे, एंड से, क्वालिटी कंजंक्शन, सेंटेंस इज कंपाउंड। पार्जिंग कैसे करेंगे इसका, कैसे निकालेंगे, ही स्ट्रक मी, पीसी, और एंड से जुड़ा वाला सीसी, कोऑर्डिनेट क्लॉज सीसी। चलिए जल्दी जल्दी कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। कॉर्डी का आप कहते हैं इंडिया इज स्ट्रॉन्ग वाइल पाक इज वीक। वाइल से जोड़ा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। मैंने बोला था वाइल दोनों होता है, जब व्हेन के अर्थ में, व्हेन के अर्थ में नहीं, वो दो प्रोवर्ब याद रखिएगा जो एग्जांपल दिए थे, स्टैक दैट एंड व्हाइल इट इज आउट, तब वो कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेटिंग है। यहाँ दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है। भारत मजबूत है जबकि, देखिए अर्थ, जबकि, जब नहीं जबकि पाकिस्तान कमजोर है। फाइनाइट इज, इज दो फाइनाइट, तभी बोला था एक से अधिक फाइनाइट वर्ब से बना हुआ जो किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हो, यानी एक से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, यहां से ये स्वतंत्र क्लॉज है, यहां से स्वतंत्र क्लॉज है, इसको जोड़ा है वाइल। अब बोलेगा सवाल हम नहीं समझ पाते, तो आप समझिए वाइल से जोड़ा है तो स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, इसको बोलेंगे पीसी, इसको बोलेंगे सीसी, कोऑर्डिनेट क्लॉज, सेंटेंस इज कंपाउंड। नेक्स्ट एग्जांपल, I am poor but you are rich। M फाइनाइट, R फाइनाइट, दो फाइनाइट, एक से अधिक क्लॉजेज, दो क्लॉजेज, जुड़ा है किससे, बट से, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, ये भी इंडिपेंडेंट है। ये हो गया पीसी, ये हो गया सीसी, सेंटेंस इज कंपाउंड। अब देख लीजिए, या तो बोलिए दो इंडिपेंडेंट क्लॉज जो किसी न किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हो, या फिर कहें एक से अधिक फाइनाइट वर्ब से बने वाक्य जो किसी न किसी कोऑर्डिनेटिंग से जुड़े हो। तो एक से अधिक फाइनाइट वर्ब से बना सेंटेंस जो किसी न किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हो। हाउएवर के अगले लेते हैं, तो वाइल का जब किया था तो कोऑर्डिनेटिंग, और कहा था कि जब का अर्थ हो तो सबऑर्डिनेटिंग। हाउएवर का देखिए, हाउएवर का तो भी, फिर भी अगर अर्थ है तो कोऑर्डिनेटिंग है, और फिर उसके पहले कॉमा आता है, तो हो सकता है कॉमा गलती से छूट जाए प्रश्न में। यहाँ तो बहुत बड़े कॉमा थे, यहाँ तो कई चीज छूट दिया जाता है, कॉमा तो बहुत छोटी चीज है। अर्थ देखना है, मीनिंग, जो हाउएवर का अर्थ अगर तो भी, फिर भी है तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जैसे आई हैव, ये हैव गिवन है फाइनाइट, गिवन, नो फ्री टाइम, आई हैव नो फ्री टाइम, कहते मेरे पास फुर्सत नहीं है। फुर्सत को हम लोग टाइम नहीं कहते, फ्री टाइम। हाउएवर, अब देखिए कॉमा, यह हाउएवर के बाद कॉमा, हाउएवर, ई भी आ गया, हाउएवर। तो इस तरह देखेंगे कि हाउएवर के बाद कॉमा है तो समझिए कोऑर्डिनेटिंग। लेकिन भैया ये तो
आजकल तो आप देखते होंगे ये डिजिटल एज में अधिक से अधिक शब्द लिखने के चलते अधिक से अधिक मैसेज आ जाए, स्पेस कम रहता है, तो उसमें हम लोग पंक्चुएशन मार्क्स का प्रयोग ही नहीं करते, सीधे लिखते चले जाते हैं। अब देख लेंगे फेसबुक सब में कैसे सीधे लिख देता है, एक साथ सब मिला करके, अब उसका सर्च इंजन खोज रहा है। हो सकता है कॉमा छोड़ दे। चलिए, हाउएवर आई विल ट्राई टू मीट यू। अब देखिए, कहता है मेरे पास फुर्सत नहीं है, फिर भी, ये हाउएवर का हो गया, फिर भी, तो भी, हिंदी में तो भी, फिर भी मैं कोशिश करूंगा तुमसे मिलने का। अब देखते फाइनाइट्स कितने हैं। हैव एक फाइनाइट, हाउएवर, विल एक दूसरा फाइनाइट, बस, और उसके बाद कोई फाइनाइट नहीं है। ट्राई नॉन फाइनाइट, इसको ध्यान से देखिए, मैं बार बार कहता हूं V1 तो है, लेकिन ये V1 फाइनाइट नहीं है, नॉन फाइनाइट है। सब्जेक्ट आई है, उसका फाइनाइट विल हो गया, तो ये फाइनाइट नहीं हो सकता। एक शब्द के साथ एक ही फाइनाइट, एक वर्ड। टू मीट भी, अब तो डिक्शन मीट वर्ब है, लेकिन टू मीट इंफिनिटिव है, नॉन फाइनाइट। सेंटेंसेस कंपाउंड, हाउएवर कर देखिए, टू फिर भी। अब मुंह से सुन लीजिए, क्योंकि हम मौखिक सुना देते हैं, लिखेंगे नहीं, क्योंकि इसके बाद का वीडियो कंपाउंड पर, कॉम्प्लेक्स पर होगा। तो कॉम्प्लेक्स तो हाउएवर दोनों में है, कंपाउंड, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग। जब सबऑर्डिनेटिंग होगा तो हाउएवर का अर्थ होगा कितना भी। एक एग्जांपल फिर सुना देते हैं, लिखेंगे नहीं। हाउएवर हार्ड यू मे ट्राई, हाउएवर हार्ड यू मे ट्राई, कॉमा, यू कांट गेट सक्सेस। तो कैन फाइनाइट, हाउएवर हार्ड यू मे फाइनाइट, दो फाइनाइट। अब सेंटेंस क्या है, हाउएवर का क्या अर्थ है, कोई कॉमा भी नहीं, तो हाउएवर हार्ड यू मे ट्राई, तुम कितना भी कठिन प्रयास करो पर तुम्हें सफलता नहीं मिल सकती। तो वहां हाउएवर का अर्थ क्या हो गया, कितना भी, और यहां क्या है हाउएवर का अर्थ, तो भी, फिर भी। ये ध्यान रखिएगा दोनों में। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप एक और लेंगे, उसको छोड़ देते हैं। दो एग्जाम्पल, तीन एग्जाम्पल हमने नीचे लिख रखा है, आपको सुना देंगे, इस तरह आप जोड़ते चले जाए। ठीक है, अब बट का भी ले लिया, वाइल का भी ले लिया, हेंस का एक ले लेते हैं। सी मस्ट, देखिए मस्ट क्या, फाइनाइट ऑक्सिलरी। सी मस्ट मैरी a clutch or quadratic conjunction. She will die. Will finite, must finite, all conjunction coordinating. She must marry, उसे शादी करना जरूरी है, नहीं तो मर जाएगी। यानी वो शादी करेगी या तो मर जाएगी, नहीं तो मर जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक देखते हैं। यू आर टायर्ड, कहते तुम थके हुए हो। आर फाइनाइट, टायर्ड फाइनाइट नहीं है, वो एडजेक्टिव ग्रुप में आया है, वर्ब का तिसारों पर एडजेक्टिव बन जाता है। कई बार बोला, पैसिव वॉइस में बोल रखा हूं, बार बार बोलना क्या है। यू आर टायर्ड, देन THN देन, यू, अब यहां शुड दो या मस्ट दो, लगा दीजिए मस्ट, कोई बात नहीं। यू मस्ट टेक रेस्ट, अब कोई बोल रहे यू शुड टेक रेस्ट, कोई तो फर्क नहीं, आप जैसा सेंटेंस करो, आपकी मर्जी है। तुम थके हुए हो, कहते तुम थके हुए हो तो तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम थके हुए तो तुम्हें आराम जरूर करनी चाहिए। शुड से मान तुम्हें आराम करनी चाहिए। फाइनाइट कौन कौन, आर और मस्ट, किससे जुड़ा, देन, THN देन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और THAN जब हो जाएगा तब होगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जैसे आप कहते हैं राम इज टॉलर देन श्याम, वो कौन सा टॉलर देन है, देन, THN देन नहीं, देन। तो बोले सर फाइनाइट कहाँ है, छोड़ दिया गया फाइनाइट। जब डिग्री पढ़ाएंगे तो बोलेंगे अभी ही क्या देते, सुन लीजिए ना, चर्चा जब ही जा जाए उसी समय, फैसला ऑन द स्पॉट।
यू आर टॉलर देन आई, तो बोले सर एक ही फाइनाइट है। नो, दूसरा फाइनाइट आप लिख दीजिए, यू आर टॉलर देन आई एम। चूंकि सब्जेक्ट है तो फाइनाइट है, फाइनाइट है तो सब्जेक्ट है, छोड़ दिया है, नहीं छोड़ना चाहिए, आप लिख दीजिए उसको। कंपेयर क्या है, दो अलग अलग सेंटेंस है, यू आर टॉल एक सेंटेंस, आई एम टॉल दूसरा सेंटेंस, अब दोनों को जोड़ रहा है, कहता है कंपेयर करता है, यू आर टॉलर देन आई, आई पर छोड़ देते हम लोग, नहीं आई एम, तो दो फाइनाइट दो क्लॉजेज, तो हो जाएगा टी एच ए एन, देन तब हो जाएगा सबऑर्डिनेट सेंटेंस कंप्लेक्स हो जाएगा ये। चलिए एरर भी जरा आपको बड़ा नहीं करना है। पीसी, अब पीसी समझ एक, अब ये तीन एग्जांपल यहां हमने लिख रखा है ऐसे, कितना हम लिखे, तो चलिए सुना देते आपको। ही इज आइदर अ क्रिमिनल, और ये कंजंक्शन है कोऑर्डिनेटिव, हैज गॉन मैड मींस ही हैज गॉन मैड, अब यहां ही छोड़ दी, देखिए ना डिग्री वाले वहां फाइंड छोड़ दिया, यानी आप कह सकते हो ही इज आइदर ए क्रिमिनल और ही हैज गॉन मैड, नहीं भी है तो फाइनाइट है भाई साहब, इज और हैज, तो एक से अधिक फाइनाइट एक से अधिक क्लॉजेज, जुड़ा किससे, कोऑर्डिनेटिंग से, इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, स्वतंत्र है, यानी ये दोनों स्वतंत्र है, इसको बोलेंगे पीसी, इसको बोलेंगे सीसी, कोऑर्डिनेट सेंटेंस इज कंपाउंड। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही विल बाय अ कार टुडे, टुडे इटसेल्फ बोल तो और जोड़ता है एम्फेटिक, आज ही, ओनली टुडे, ही विल बाय अ कार टुडे, वह आज कार खरीदेगा, और ही विल नॉट बाय इट एट ऑल, या तो आज कार खरीदेगा नहीं तो फिर बिल्कुल नहीं खरीदेगा। चलिए हटाइए मीनिंग, तो बात की बात है, फाइनाइट विल और विल जोड़ा किससे, और से, ये दोनों और ही हो गया, खैर कोई बात नहीं, सेंटेंसेस कंपाउंड, पीसी एंड ही विल बाय अ कार पीसी और ही विल नॉट बाय इट एट ऑल। तीसरा जो एग्जांपल है सेंटेंस है, उसमें तीन क्लॉजेज मैंने दिया, तीनों इंडिपेंडेंट है और एक ही कंजंक्शन का प्रयोग किया है, एक जगह कॉमा से काम लिया है। मैं आपको बता दूंगा कि कॉमा भी एंड का ही इक्विवेलेंट है। द मदर लुक्ड एट द बेबी, पहला क्लॉज, मां बेबी को देखती है, उसकी तरफ देखती है, बच्चे, बेबी गोदी का बच्चा छोटा, बेबी बोलता है तो पता नहीं चलता लड़का की लड़की, इसलिए उसके नाम को इट का प्रोनाउन कर देते हैं जब नहीं मालूम हो जेंडर। द मदर लुक्ड एट द बेबी, कॉमा, यानी कॉमा मानी यहां एंड समझिए, एंड पिक्ड इट अप, उसको उठा लेती है, मां बच्ची की ओर देखती है, बेबी को उसे उठा लेती है, तो दूसरा फाइनाइट, पिक्ड वी2 फाइनाइट, लुक्ड फाइनाइट, and clung, and one and she clung it to her bosom, सीने से लगा देती है, चिपका देती, चिपक जाती है, चिपका देती है, सीने से चिपक नहीं चिपका देती है, यस खुद सीने से चिपक जाती है, तो clung भी टू फाइनाइट, एक कंजंक्शन एंड डाला, लेकिन ये जो कॉमा था ये भी किसके इक्विवेलेंट है, एंड का, इसमें तीनों इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं और यहां तीन तीन क्लॉजेस हैं, फिर भी सेंटेंस कंपाउंड है। द मदर लुक्ड एट द बेबी पीसी, पिक्ड इट अप सीसी एंड क्लंग इट टू हर सीसी, इसमें दो सीसी कोऑर्डिनेट क्लॉज, टुकड़े कंजंक्शन नहीं है, इक्विवेलेंट है। एक सेंटेंस पहले भी कहा था, अभी सुना देते हैं, बहुत फेमस सेंटेंस है, आई केम, मैं आया, कोई कंजंक्शन नहीं करता, कॉमा, आई शॉ, फिर कॉमा दे दिया, मैंने देखा, दूसरा क्लॉज, आई कंकर्ड, मैं जीत लिया, कहीं को नहीं है कोई कंजंक्शन, फिर भी ये क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है और तीनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से स्वतंत्र है, पहला पीसी, दूसरा सीसी, तीसरा भी सीसी सेंटेंसेस, कंपाउंड। तो बोले सर मिक्स्ड क्यों नहीं हुआ, मिक्स्ड के लिए शर्त है, पहले बोलेंगे एक से अधिक
प्रिंसिपल क्लॉज बने इंडिपेंडेंट दो हो, कम से कम एक से अधिक इंडिपेंडेंट और कोई एक डिपेंडेंट। चलिए उसकी चर्चा अपना आगे होती रहेगी। एनफ फॉर टुडे, थैंक यू, सी यू, बाय। अच्छा लगे तो लोगों को कहिए।